कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, हर चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। आप अपने तरीके से अपने एफर्ट्स को डाल दो। याद रखो, जितना एफर्ट आप डालते हैं उतने ज़्यादा शानदार तरीके से आप किसी चीज़ को रिवीजन कर पाते हैं, किसी चीज़ को लेके चल पाते हैं। ठीक है, तो आप उसको रिवीजन करो जितना हो सके। और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको शामिल किया कि औरंगजेब क्या करता था, एक तो मित वही था, ज़्यादा भवन सवन बनाने में भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर भी बीवी का मकबरा बनाया था। ठीक है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बीबी का मकबरा जो है ताजमहल की जैसे दिखता है। ठीक है, तो इसने कुछ चीज़ों को प्रतिबंध लगाया, जैसे इसने नवरोज पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि दरबार में आज के बाद हमारे यहाँ नवरोज पर्व नहीं होगा। इसने भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, इसने नाचना गाना को प्रतिबंध लगा दिया, नित्य संगीत को प्रतिबंध लगा दिया, जबकि खुद वीणा बजाता था, खुद इसके समय पर सबसे ज़्यादा फारसी में गीत संगीत पर किताब लिखे गए हैं। फिर ये बोलता है झरोखा दर्शन पे भी ये प्रतिबंध लगा देता है, कोई ज़रूरत नहीं झरोखा देखने का। तुलादान प्रथा जो बताया हूँ कि राजकुमार के सुल्तान के जन्मदिन में एक तरफ सुल्तान बैठता था, एक तरफ सोना चांदी हीरा मोती से उसे तराजू में तौला जाता था, तो वो तुलादान प्रथा को भी बंद करवा दिया। और अकबर ने इसे जो तिलक प्रथा प्रारंभ किया था, अर्थात हिंदू राजकुमारों को अकबर दरबार में इज्जत देते थे और इसे तिलक लगाते थे, इसको ये क्या किया, बंद कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं तिलक उलक लगाने का करके। और इसने सती प्रथा को बंद कर दिया पूरी तरीके से। अब दरबार में किसी को भी सती नहीं किया जाएगा उसके शासन में, ये बात को ये क्लियर कर दिया। वेश्यावृत्ति जो होती थी उसमें वेश्याओं को 2 आदेश दिया, या तो शादी करो या तुम क्या करो, देश निकाला को स्वीकार करो। तो 2 प्रकार का वेश्याओं को, जो पहले सरकारी संरक्षण में वेश्यावृत्ति होती थी, उसको बोला गया कि या तो तुम शादी करके जीवन बिताओ, है ना, मैं तुम्हें पति ढूंढ के दूंगा, या तो तुम देश से निकल जाओ। तो ये बात ये घोषणा करता है। फिर होली दिवाली जो दरबार में पहले मनाई जाती थी हिंदू राजकुमारों के सम्मान में, क्योंकि अकबर ने क्या करता था, सबसे ज़्यादा वो जो राजपूत वर्ग है उनकी कन्याओं से विवाह किया था। ठीक है, तो वो होली दीपावली राजपूतों का पर्व है, अर्थात हिंदुओं का पर्व है, उसका सम्मान करता था और दरबार में उसे मनाता था, क्योंकि वो हिंदुओं से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से विवाह भी किया था। ठीक है, और इसने बाबाओं के, पीर फकीर के दरबार में महिलाओं को जाने से मना कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, ये सारे सेगमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसको मिलान करें करके कम्बो में बनाया जाता है, बहुत सारे कूट में इसको बनाया जाता है कि इसने औरंगजेब ने क्या क्या प्रतिबंध लगाया, और आपको उसी तरीके से इस सारे पॉइंट्स को याद करना है। बार बार मेरे क्लासेस को सुनना है, जितना ज़्यादा हो रिवीजन करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें से मुगल से नहीं छूटेगा। याद करें, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है और आप लोग मेरे एजुकेशनली जो कंटेंट है उस पर भरोसा करते हो, तो आसपास के लोगों को कम से कम फीस में तैयारी कराने में उसकी मदद करो। मैं यहाँ से क्लासेस दे रहा हूँ जिसमें उनको टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं है, वो जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। एक दिन पहले हम लोग डाल देते हैं और स्पेशली एप्लीकेशन में डालते हैं। ऐसा नहीं कि 4 बजे क्लास है, नहीं आया तो उसका क्लास अब्सेंट हो गया, ये वाला लफड़ा ही नहीं है। उसको नौकरी करता है, नौकरी के साथ इसको पढ़ सकता है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के साथ में पढ़ सकती है, खाना बनाना है उसके बाद पढ़ सकती है, रात को 2 बजे पढ़ सकती है, कभी भी पढ़ सकती है, कभी भी पढ़ सकता है, कोई टाइम का बंधन नहीं है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसको अगर मेरी एफर्ट्स, मेरी मेहनत और मेरे कंटेंट और मेरे एक्सपीरियंसेस पे अगर भरोसा है, 9 साल से मैं टीचिंग करा रहा हूँ, 11 एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, 6 CGPSC मेंस मैंने लिखा है, वर्तमान में मैं रेलवे पे पोस्टेड हूँ। हालांकि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे टीचिंग लगती है, मैं इसको रिज़ाइन भी करने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। अगर आपको लग रहा है मेरे एफर्ट्स में दम है, अगर आपको लग रहा है मेरे कंटेंट में दम है, तो तुरंत आप अपने आसपास के लोगों को इस बात को बताएं और आप भी इससे जुड़ें। यकीन करिए, पूरी जान लगा के शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, बस शांति से, धैर्य के साथ आप पढ़ना इसे चालू करें। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इतना कर लेते हो तो आप में एक बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेगा। बार बार रिवीजन करते हो इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगामी एग्जाम में। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ उसको रिविज़न करो, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, दैट इज़ यूअर गुड पॉइंट। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हो तो ये जो है ना, दैट इज़ टू मच मोर। ठीक है, बहुत ज़्यादा है जितना मैं दे रहा हूँ एजुकेशन यहाँ पे। तो इसे आप करो अकॉर्डिंग टू योर व्यापम एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वैसे भी मैं डिटेल में डीप घुस के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन याद रखना बेईमानी खुद से मत करना। अगर मेरा क्लास लिए हो तो जितना एफर्ट मैं देता हूँ, 8 घंटे क्लास लेता हूँ, 8 घंटे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, कम से कम उसका 50% आपको करना है, तब मेरी क्लास लीजिए और एफर्ट लगाइए, जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए, जान लगा दीजिए, शिद्दत के साथ जान लगाइए। ठीक है, वंदे मातरम। किसी को भी पढ़ना है तो आप
डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी, यूट्यूब में कहीं पे भी मेरा पूरा डिटेल देख लें, मेरा नंबर भी नीचे होगा, हर चीज़ में देख लें, हर चीज़ आपको मेरी टीम का पूरा नंबर मिल जाएगा। आईटी मैनेजर आपको ग्रुप में ऐड कर देगा। जिनको भी जिस बैच में जाना है, पीएससी में, व्यापम में, टीचर में, असिस्टेंट टीचर में, हॉस्टल वार्डन में, जिसमें भी जाना है, कम से कम फीस में किस्तों के साथ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ें, आपके समय पे ये सुविधा है, हमारे समय पे ऐसी सुविधा नहीं थी, जिसमें क्लास के टाइमिंग का कोई बंधन नहीं था, ऑनलाइन क्लास भी नहीं था। इसमें तो क्लास के टाइमिंग का बंधन नहीं है, जब चाहो, जितनी बार चाहो, जिस समय पे चाहो, एक टॉपिक को 20 बार चाहो आप पढ़ सकते हो। हमारे समय ऐसी सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों के लिए जान लगा दें, हार ना माने। वंदे मातरम।